और आइए अब आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन अभी केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएंगे। दरअसल सीबीआई वाले मामले में अभी जेल में ही रहने वाले हैं केजरीवाल, लेकिन ये ईडी वाला केस जिसमें केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है, तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक राहत की खबर कि अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। लेकिन अभी जेल से बाहर केजरीवाल नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये जो मामला था ये सीबीआई वाला मामला था। सीबीआई वाले मामले में अभी जेल में ही रहने वाले हैं, लेकिन ईडी वाले मामले को लेकर जो ये फैसला आज सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत का, उसमें केजरीवाल के लिए बड़ी राहत। लेकिन सीबीआई वाले मामले में अभी जेल में ही रहने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए। दरअसल अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को मिल चुकी है, लेकिन अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को यह बड़ी राहत दी, लेकिन रिहा नहीं हो पाएंगे अभी अरविंद केजरीवाल, क्योंकि सीबीआई वाला मामला जिसमें अभी फिलहाल जेल में बंद है अरविंद केजरीवाल, और अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, लेकिन देखिए भले उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई हो, लेकिन केस अभी चलता रहेगा और अभी जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि ये ईडी वाला मामला जिसको लेकर याचिका जो है वो दाखिल की गई थी, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को, लेकिन रिहाई अभी नहीं होगी इस पूरे मामले की। तो केजरीवाल को अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गई है, लेकिन अभी रिहा नहीं हो पाएंगे अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के मामले में ये बड़ा फैसला सुनाया है, और ये बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए। अब देखिए केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत पर आम आदमी पार्टी ने बयान दिया है। आम आदमी पार्टी ने पोस्ट किया, लिखा कि सत्यमेव जयते। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या पोस्ट किया गया वो भी हम आपको दिखाएंगे। सत्यमेव जयते आम आदमी पार्टी की तरफ से लिखा गया, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर ये पोस्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्विटर हैंडल पर, एक्स पर लिखा गया है सत्यमेव जयते, और साथ ही में ये अरविंद केजरीवाल की हाथ में तिरंगा लिए तस्वीर एक्स पर पोस्ट किया है आम आदमी पार्टी ने, और लिखा है सत्यमेव जयते। दरअसल बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जरूर मिली है। शराब घोटाले मामले में उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट हैं। सबसे पहले अंकित, और फिर मेरे साथ दीपक भी कनेक्ट हो गए हैं। अंकित, आप ही के पास आते हुए, बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अंतरिम जमानत मिलना भी बहुत बड़ी राहत के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि जेल में अभी उन्हें रहना होगा, लेकिन जो याचिका उनकी तरफ से दाखिल की गई और आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जाते रहे, उसमें सुप्रीम कोर्ट से ये जो आज का फैसला आया है, इसे आम आदमी पार्टी किस तरीके से देख रही है अंकित? देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने चुनौती क्या दी थी? जो ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था जिस तरह से, उसको चुनौती दी थी। अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि जब हम जांच में सहयोग कर रहे हैं, उसके सवालों का जवाब दे रहे हैं, तो फिर गिरफ्तार क्यों किया गया? वो एक लार्जर इशू लेकर के यहां पर पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो इशू है, यानी कि पीएमएलए एक्ट का सेक्शन 19, इसको हम लार्जर बेंच को भेज रहे हैं, यानी कि बड़ी बेंच को भेज रहे हैं। लेकिन जब तक वहां पर सुनवाई चलेगी, तब तक इनको जेल में रखना ठीक नहीं है। अंतरिम जमानत दी गई है। हमारे साथ मौजूद है अरविंद केजरीवाल की जो टीम के लीगल टीम के वकील संजीव नस्यार जी। संजीव जी, आज का जो फैसला अंतरिम राहत ही तो है, अभी वो जेल से तो बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि सीबीआई के मामले में तो अभी भी जेल में है। देखिए, हमने जो क्वेश्चंस रेज किए थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने, हमने इस अरेस्ट को चैलेंज किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डबल बेंच ने ये तय किया कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेजा जाए। तो डेफिनेटली जब तक ये तय होगा तब तक अरविंद जी बेल पे रहेंगे। जनरली अंतरिम जमानत डेफिनेटली, इसको इंटरिम बेल इसलिए बोला जाएगा क्योंकि उसको डिसाइड करने में 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, लेकिन पीएमएलए के अंदर एक बार बेल मिलने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सेक्शन 19 को जब तक तय करेंगे कि ईडी ने किस मंशा से अरेस्ट किया है, ये जब तक तय होगा तब तक अरविंद जी बाहर रहेंगे। और क्योंकि अब तक ईडी कहीं से कहीं तक भी कोई भी अरविंद जी के खिलाफ भी, बाकी नेताओं के खिलाफ भी कोई बाहर रहेंगे। फिर मैं उसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, वो अभी सीबीआई के मामले में तो जेल में ही है ना, जब तक उस मामले में जो राहत नहीं मिलती तब तक वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। नहीं, ये टेक्निकल बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये सबको मालूम है
जिस तरीके से सीबीआई ने 1.5-2 साल तक चुप बैठी रही और जैसे ही उनको लगा, और ये ईडी को और सीबीआई की अरेस्ट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की इंस्ट्रक्शन पे अरेस्ट हुई है। वकील होने के नाते जो है आप खैर पॉलिटिकल जो है वो देखिए वो राजनेता भी हैं, आप पार्टी के लीगल सेल के नेता भी हैं, वो समझ में आता है। लेकिन अगर एक वकील होने के नाते मैं बात करूं, क्या अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस मामले को लेकर के आप लोग हाई कोर्ट भी पहुंचेंगे, मतलब इस बात का जिक्र करेंगे सीबीआई के मामले में भी? नहीं, देखिए एक बात तो पक्का है, ये कनेक्टेड मैटर है। पीएमएलए में जिस तरीके की फाइंडिंग्स माने सर्वोच्च न्यायालय की आई है, इसका असर डेफिनेटली दूसरे केसेस और दूसरे जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उन पे भी पड़ेगा। कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई का एक ही तरह का केस है, ना सीबीआई कहीं कोई सबूत दे पाई है और ना ईडी दे पाई है। तो सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जिक्र आप लोग हाई कोर्ट में जो सीबीआई के मामले में सुनवाई होगी उस दौरान भी करेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है तो हाई कोर्ट को भी उस पर संज्ञान लेना चाहिए? हम लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे और माननीय उच्च न्यायालय भी इस चीज को कंसिडर करेगा। यानी साफ तौर पर अभी हाई कोर्ट में जो सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी हुई है, कुछ उसी तर्ज पर जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी के मामले में दी हुई थी, हाई कोर्ट में सीबीआई के मामले में चुनौती दी हुई है, उस पर सुनवाई लंबित है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।